चलिए शुरू करते हैं। 2 की विभाज्यता नियम। अब अगर छोटी संख्या हो, जैसे कि अगर संख्या हो 18, तो हमें पता है 2 के पारा में 18 आता है। इसका मतलब क्या है? 2 से 18 पूर्णतः विभाजित है। विभाज्यता नियम का मतलब क्या है? जब किसी संख्या में एक अन्य संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है, तब वह संख्या पूर्णतः भाज्य कहलाती है। इस प्रकार पूर्णतः विभाज्य होने की स्थिति को विभाज्यता या फिर डिविजिबिलिटी कहते हैं। तो हमें 18 का पता है, अगर 20 का पूछे तो हमें पता है कि 20 जो है वो 2 से पूर्णतः विभाजित है। लेकिन अगर कोई बड़ी संख्या है, एग्जाम में हमारे पास बहुत सारे सवालों को सॉल्व करना होता है, उतना समय नहीं है कि हम बड़ी बड़ी संख्याओं को 2 से 3 से 4 से 12 से 13 से भाग करने बैठ जाए और भाग हो रहा है कि नहीं वो देखें। तो इसीलिए इसके कुछ शॉर्टकट नियम बनाए गए हैं। अब शॉर्टकट नियम क्या है? बहुत ही सिंपल सा नियम है। क्या नियम है? इकाई स्थान पर सम संख्या होनी चाहिए। बस सिंपल सा नियम है। इकाई स्थान मतलब ये इकाई स्थान है, ये भी इकाई स्थान है, ये भी इकाई स्थान है। इकाई स्थान पर सम संख्या, सम मतलब 2 से विभाजित होने चाहिए। इकाई स्थान पे 8 है, हमें पता है 8 जो है वो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है, पूर्णतः विभाजित हो जाती है। इसका मतलब अगर इकाई स्थान वाला संख्या अगर सम संख्या है तो ये पूरी संख्या क्या होगी? 2 से विभाज्य हो जाएगी। इसको हम लोग प्रूफ करके दिखा देते हैं। 4498 इसको हम लोग 2 से भाग करके देखते हैं पूरी तरीके से विभाज्य हो रही है कि नहीं। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18। देखिए कोई भी शेषफल बचा? नहीं बचा। इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या है? 2 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। तो 2 का विभाज्यता नियम बस यही है कि इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए? सम संख्या, और कुछ नहीं। और हमें कुछ नहीं देखना है। अगर हमारे इकाई स्थान पे सम संख्या है तो हमें ये भाग करने का जरूरत नहीं है, बस इकाई स्थान को देखना है। इकाई स्थान पे सम संख्या है तो वो पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। अब देखिए ये वाले प्रश्न में इकाई स्थान पे क्या है? 3। 3 सम संख्या नहीं है। 3 क्या है? एक विषम संख्या है। यहाँ पे हमें क्या निकालना है? सम संख्या होनी चाहिए। इसका मतलब ये पूरी संख्या, हमें भाग करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है ये क्या है? 2 से विभाजित नहीं होंगी। 6 इकाई स्थान पे है, 6 क्या है? सम संख्या है, तो ये भी क्या होगी? 2 से विभाजित होगी। पूरी संख्या को हमें भाग करने का जरूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। 3 की विभाज्यता का नियम। 3 की विभाज्यता का नियम क्या है? संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो। अब समझते हैं उदाहरण के साथ। जैसे एक संख्या दी हुई है 49323, ये एक संख्या है। ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी, ये जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? संख्या के सभी अंकों का योग निकालना होगा। योग मतलब जोड़ना। तो संख्या के सभी अंकों का, तो संख्या में कौन कौन से अंक है? 4 9 3 2 3, ये सारे अंकों को क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ने के बाद जो संख्या हमें मिल रही है, अगर यह संख्या 3 से विभाजित होती है तो इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या होगी? 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। हमें पता है कि 21 3 से पूर्णतः विभाजित है। 3 के बारे में 21 आता है। इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या होगी? 3 से विभाजित होंगी। अब जैसे कि एक और संख्या दिया हुआ है 955, इसमें भी सेम रूल अप्लाई करेंगे। सारे अंकों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जोड़िए 5 5 10, 10 और 9 19। 3 के बारे में 19 नहीं आता है। इसका मतलब 955 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होंगी। अब आते हैं अगले डिविजिबिलिटी रूल की तरफ। 4 की विभाज्यता नियम, 4 का टेबल का। संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाज्य हो। इस नियम के अनुसार संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित होने चाहिए। तो अंतिम 2 अंक, तो अंतिम 2 अंक कौन से हैं इसमें? 36। इसमें अंतिम 2 अंक कौन से हैं? 62। ये जो 36 है, अगर यह 36 4 से पूर्णतः विभाजित होगी तो ये पूरी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो हमें पता है 36 4 के पारा से कट जाता है, 4 9 36। 36 क्या है? 4 से पूर्णतः विभाजित हो जा रही है। इसका मतलब पूरी संख्या क्या है? 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब 62 भी कोशिश करके देख लेते हैं। 4 1 ज़ा 4 2 2, 4 5 ज़ा 20। देखिए यहाँ पे क्या बच जा रहा है? एक भागशेष, रिमाइंडर बच जा रहा है। यह पूरी तरीके से विभाजित नहीं हो रहा है। इसका मतलब 3962, ये संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। अब अगले नियम पे चलते हैं। 5 की विभाज्यता नियम। इस नियम के अनुसार इकाई स्थान पर 5 या 0 हो। इकाई स्थान पर या तो 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। जैसे कि उदाहरण, हमें पता है इकाई स्थान ये है, इसका इकाई स्थान ये है और इसका इकाई स्थान ये है। इकाई स्थान पे क्या होना चाहिए? या तो 5 या फिर 0। अगर 5 है तो भी 5 से पूरी तरीके से विभाजित होगी, और अगर 0 है तो भी 5 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। इस अंक में देखिए इकाई स्थान पे 5 है, इसका मतलब ये जो पूरा संख्या है वो 5 से पूरी तरीके से विभाजित होंगी। यहाँ पे इकाई स्थान पे 3 है, इसका मतलब ये 5 से विभाजित नहीं होगी। यहाँ पे क्या है? 0 है, मतलब ये 5 से विभाजित होगी। चलिए अब 6 की विभाज्यता नियम पढ़ते हैं। इस नियम के अनुसार दिया हुआ संख्या 2 और 3 दोनों से, ये चीज़ ध्यान में रखना है, 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। उदाहरण 744, देखते हैं ये 2 से विभाजित है कि नहीं। तो हमने नियम पढ़ा हुआ है 2 का भी और 3 का भी। 2 का नियम क्या था? इकाई स्थान पे सम संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे इकाई स्थान पे क्या है? सम संख्या है। इसका मतलब ये 2 से विभाजित हो रही है। 3 से विभाजित है कि नहीं? 3 का नियम हमने क्या पढ़ा था? सारे अंकों का जोड़ 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो सारे अंकों को जोड़ लेते हैं। 7 + 4 + 4 कितना हो रहा है? 7 4 11, 11 और 4 15। 15 जो है वो 3 से विभाजित होती है। इसका मतलब ये 3 से विभाजित हो रही है। जब ये संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होंगी तभी ये संख्या क्या होगी? 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब दूसरी संख्या पे आते हैं 892।
ये संख्या देखते हैं कि ये 6 से विभाजित है कि नहीं। 6 से विभाजित होने के लिए 2 और 3 दोनों का नियम फॉलो करना पड़ेगा। 2 का नियम क्या है, इकाई स्थान पे सम संख्या होनी चाहिए, तो ये 2 का नियम फॉलो कर रहा है, क्यों, इसके इकाई स्थान पे 2 है और 2 एक सम संख्या है, तो ये 2 का नियम फॉलो कर रहा है। 3 का नियम क्या है, सारी संख्याओं का योग, सारे अंकों का योग 3 से विभाजित होनी चाहिए, तो हम अंकों का योग कर लेते हैं। 8 + 9 + 2, 9 2 11, 11 और 8 19। 3 के पारा में 19 नहीं आता है, इसका मतलब ये 3 वाला नियम फॉलो नहीं कर रहा है। और हमने बताया हुआ था दोनों नियम जो फॉलो करेंगे वही 6 से विभाजित होंगे, तो यहाँ पे एक नियम तो फॉलो हो रहा है 2 वाला, लेकिन 3 वाला नियम फॉलो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये 6 से विभाजित नहीं होगा। नेक्स्ट संख्या पे आते हैं 399। इस वाले को देखते हैं, इकाई स्थान पे क्या है 3 है, इसका मतलब ये 2 वाला नियम फॉलो नहीं कर रहा है। बाकी 3 का नियम देख लेते हैं, 9 + 3 + 3, 9 3 12, 12 और 3 15, तो ये 3 का नियम फॉलो कर रहा है। 3 का फॉलो कर रहा है लेकिन 2 का नहीं कर रहा है। नियम के अनुसार दोनों संख्या फॉलो होना चाहिए, इसका मतलब ये भी 6 के बारे में नहीं आएगा, 6 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। अगली संख्या देखते हैं 8 2 3। 3 इकाई स्थान पे 3 है, इसका मतलब ये 2 वाला नियम फॉलो नहीं कर रहा है। अब 3 वाला नियम फॉलो करता है कि नहीं देख लेते हैं जोड़ के, 8 2 10 3 13, ये 3 वाला नियम भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो दोनों नियम फॉलो करना चाहिए। इस वाले केस में दोनों नियम फॉलो कर रहा था, इसीलिए 6 से पूर्णतः विभाजित है। इस वाले केस में 2 नियम फॉलो कर रहा था लेकिन 3 नियम फॉलो नहीं कर रहा था, तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। यहाँ पे 3 नियम फॉलो कर रहा है लेकिन 2 नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी क्या होगा, पूर्णतः विभाजित नहीं होगा 6 से। नेक्स्ट में दोनों ही 2 और 3 दोनों ही नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। आशा करती हूँ ये समझा पाई। चलिए अब जानते हैं 7 की विभाज्यता नियम, 7 का डिविजिबिलिटी रूल। अंतिम अंक का 2 गुना कर शेष संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित है। अब इसे समझेंगे। अंतिम अंक मतलब अंतिम अंक क्या क्या करना है, 2 गुना। 2 गुना मतलब 2 से गुना करना है। उसके बाद 2 गुना करने के बाद जो संख्या निकल के आएगी उस संख्या को बाकी बची हुई संख्या से क्या करना है, शेष बची हुई संख्या से घटाना है। घटाने के बाद जो संख्या हमें प्राप्त होगी वह संख्या अगर 7 से पूर्णतः विभाजित होती है तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 7 से विभाजित होंगी। अब उदाहरण सहित समझने की कोशिश करते हैं। अंतिम अंक है 9। 9 को अंतिम अंक को क्या करना है, 2 गुना, मतलब 2 से गुना करना है। तो 9 को क्या करेंगे हम लोग, 2 से गुना करेंगे। 9 दूनी 18। अब क्या करना है, इस 18 को बाकी जो अंक, जो संख्या के जो सारे अंक बच गए हैं 9 को छोड़कर, उससे हमें इस 18 को घटाना है। तो 2 4 2 से हम किसे घटाएंगे, 18 को घटाएंगे। 2 4 2 से 18 को घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 224। 2 4 भी क्या है, एक बड़ी संख्या है। हम लोग आसानी से नहीं पता लगा पा रहे हैं कि ये 7 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। सेम चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे जब तक हमारा ऐसा संख्या ना आ जाए जो 7 से हमें इजीली देख के पता चल जाए कि वो 7 से विभक्त हो जाता है। तो फिर इसका क्या करेंगे, अब ये संख्या निकल के आया है, अब इस संख्या का अंतिम अंक 4। 4 को गुना करेंगे कितना से, 2 से। 2 गुना करना है हम लोगों को, 4 दूनी 8। बाकी कितना संख्या बच गया, 22। 22 में से 8 घटाएंगे, कितना होगा, 14। हमें पता है 14 जो है वो 7 के पारा में आता है, मतलब 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाता है। इसका मतलब हमारा ये संख्या क्या है, 7 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएंगी। दूसरा उदाहरण से समझते हैं। अंतिम अंक 7 दिया हुआ है, 7 को क्या करना है, 2 गुना करना है। तो 2 गुना कर लिए, कितना आया, 14। बाकी जो शेष संख्या बच गई हैं उनमें हमें क्या करना है, 14 को घटाना है। घटा देते हैं, 6 में से 4 2, 5 में से 1 4 और ये 2। अब 2 4 2 ये भी क्या है, एक बड़ी संख्या है, इसे छोटी संख्या में बदलने की कोशिश करेंगे हम। तो 2 को क्या करना पड़ेगा, फिर से 2 गुना कर दो, तो 2 दूनी 4। बाकी जो संख्या बच गई है उसमें से 4 को हम लोग घटा देंगे। 24 में से 4 घटाएंगे तो 20। हमें पता है 20 जो है वो 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, इसका मतलब ये पूरा संख्या जो है वो 7 से विभाजित नहीं होंगी। चलिए अब जानते हैं 8 की विभाज्यता नियम, 8 का डिविजिबिलिटी रूल। नियम के अनुसार अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित हो। अंतिम 3 अंक, तो 1 2 3, अंतिम के ये 3 अंक क्या होने चाहिए, 8 से पूरी तरीके से विभाजित होने चाहिए। अगर अंतिम ये 3 अंक विभाजित हैं तो इसका मतलब पूरी संख्या क्या होगी, 8 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो सिर्फ हमें अंतिम 3 अंक का भाग करना है। बड़ी बड़ी संख्या भी दे सकती हैं, तो बड़ी बड़ी संख्याओं को भाग करने में ज़्यादा समय लगेगा, तो हम क्या करेंगे, बस अंतिम 3 अंक का क्या करेंगे, 8 से भाग करके देखेंगे। तो भाग कीजिए 8 से। देखिए हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये जो संख्या है अंतिम 3 अंक वो क्या हो रहा है, 8 से पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है, कोई भी शेषफल नहीं बचा है। इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या होगी, 8 से पूर्णतः विभक्त होंगी। अब आते हैं दूसरे उदाहरण पे। दूसरे उदाहरण का अंतिम 3 अंक क्या है, 106। इसे हम 8 से विभाजित करके देखेंगे। इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारे पास शेषफल बच रहा है, मतलब 106 106 जो है वो 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। अगर ये तीनों अंक अगर 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसका ये मतलब है कि ये पूरी संख्या जो है वो 8 से विभाजित नहीं होंगी। अब हम जानेंगे 9 की विभाज्यता नियम, 9 का डिविजिबिलिटी रूल। अंकों का योग 9 से विभाजित हो। ये 3 की जो विभाज्यता नियम थी, 3 के जो डिविजिबिलिटी रूल था, सेम उसी प्रकार से, उसी की तरह सेम वैसा ही नियम 9 के लिए भी लागू होता है। अंकों का योग, पूरी संख्या में जितने अंक है सब अंकों का योग निकालना है, योग मतलब जोड़ निकालना है, और जो जोड़ने के बाद जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो संख्या 9 से अगर विभाजित है तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। जैसे कि उदाहरण, इसमें सारे अंक को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 4 + 1 + 0 +
4 जोड़िए, 4 + 1 5, 5 + 0 5, 5 + 4 9। क्या आ रहा है योग करने के बाद? 9 आ रहा है। 9 9 से पूरी तरीके से विभाजित होती है, इसका मतलब पूरी संख्या क्या है? 9 से विभाज्य होगी। अब इस संख्या को ट्राई करके देखते हैं। 3 + 9 + 6 + 2 सबको योग करेंगे। 9 10 2 11, 11 और 6 17, 17 और 3 20। 20 जो है वो 9 से विभाज्य नहीं है, 9 के पारा में नहीं आता है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। अब हम जानेंगे 10 की विभाज्यता नियम, 10 का डिविजिबिलिटी रूल। बहुत ही सिंपल नियम है, ये हमें ना ही जोड़ने का जरूरत है, ना कुछ घटाने का, ना गुना करने का, ना भाग करने का। हम सीधा सीधा बस नंबर देखकर, बस संख्या देखकर हम पता लगा सकते हैं कि वह 10 से विभाजित होता है या नहीं। नियम के अनुसार इकाई स्थान पर 0 होना चाहिए, बस यही एक नियम है कि इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो इस संख्या का इकाई स्थान क्या है? 0 है। इसका मतलब ये संख्या जो है वो 10 से पूरी तरह विभाजित होगी। इस संख्या में चेक करते हैं, इकाई स्थान पे क्या है? 9 है। इसका मतलब क्या होगा? ये 10 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। चलिए अब जानते हैं 11 की विभाज्यता नियम, 11 का डिविजिबिलिटी रूल। पूरे डिविजिबिलिटी रूल में आपको कंफ्यूजन सिर्फ 3 संख्याओं में होगा। एक 7 का डिविजिबिलिटी रूल, दूसरा 11 का डिविजिबिलिटी रूल और तीसरा 13 का डिविजिबिलिटी रूल। अगर आपको ये तीनों अगर याद हो गया तो आपको और किसी में टेंशन करने का जरूरत नहीं है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल नियम के अनुसार विषम स्थानों के अंकों का योग सम स्थानों के अंकों के योग से घटाने पर प्राप्त संख्या 0 हो अथवा 11 से पूर्णतः विभक्त हो। ध्यान से समझिए, विषम स्थान कहा गया है सम स्थान। विषम स्थानों के अंकों को एक साथ जोड़ना है, सम स्थानों के अंकों को एक साथ जोड़ना है और जोड़ने के बाद दोनों के जो अंक प्राप्त होंगे उन दोनों को क्या करना है? घटाना है। घटाने के बाद जो अंक प्राप्त होगा वह या तो 0 होना चाहिए, अगर 0 हो रहा है इसका मतलब वो 11 से पूरी तरह विभक्त होता है, और या फिर ऐसी संख्या होना चाहिए जो 11 से पूर्णतः विभक्त हो सके, विभाजित हो सके। उदाहरण सहित हम समझने की कोशिश करेंगे। विषम स्थान और सम स्थान क्या होता है? देखिए, यह है पहला स्थान, यह है दूसरा स्थान, यह है तीसरा स्थान, यह है चौथा स्थान, यह है पांचवा स्थान। ठीक है, विषम स्थान कौन कौन सा हो गया? पहला, तीसरा, पांचवा, ये हो गया हम लोग का विषम स्थान। सम स्थान कौन कौन से हो गए? दूसरा और चौथा। तो दूसरे और चौथे को एक साथ जोड़ेंगे और पहला, तीसरा और पांचवे को क्या करेंगे? एक साथ जोड़ेंगे। तो पहला स्थान में क्या है? 1, तीसरा स्थान में क्या है? 5, पांचवें स्थान में क्या है? 4। इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं, एक एक अंक को छोड़ के हम जोड़ना शुरू करेंगे। पहले 1 को जोड़े, 3 को छोड़ दिए, फिर 5, फिर 7 को छोड़ दिए, फिर 4 को जोड़ें। तो 3 और 7 को हम छोड़ दिए, उसको बाद में जोड़ेंगे। तो इनको जोड़ेंगे, 5 4 9 और 1 10। अब दूसरे और चौथे स्थान को जोड़ेंगे। दूसरे स्थान पे क्या है? 3, चौथे स्थान पे क्या है? 7। इन दोनों को जोड़ेंगे, 7 3 10। तो विषम स्थानों के अंकों का योग आया है 10, सम स्थानों के अंकों का योग आया है 10। अब दोनों को क्या करना है? घटाना है। तो 10 में से अगर हम 10 घटाएंगे तो जवाब क्या आएगा? उत्तर क्या आएगा? 0। जैसा कि नियम में बताया गया है, घटाने पर प्राप्त संख्या क्या होगी? अगर 0 होगी तो फिर क्या होगा? ये पूरी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। एक और उदाहरण के सहित हम समझेंगे विषम स्थान और सम स्थान। विषम स्थान पे कौन कौन से हैं? 3, 6 और 5। तो 3 6 5 को एक साथ जोड़ेंगे, 6 3 9 9 5 14। सम स्थान पे क्या है? 9 और 2। तो 9 और 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 9 2 11। 14 और 11 को घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा? 14 में से 11 घटाएं तो 3। 3 ना ही 0 है और ना ही वो 11 से पूर्णतः विभाजित होता है। इसका मतलब पूरी संख्या क्या है? 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं होंगी। एक और उदाहरण से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। 2 1 6 1 5 0। सम स्थान पे कौन कौन, विषम स्थान पे कौन कौन से हैं? 2 6 5। 2 + 6 + 5 एक साथ जोड़ेंगे, 5 5 10 and 3 13, ये हो गया 13। सम स्थानों पे कौन कौन से हैं? 1 1 0। 1 + 1 + 0। 1 + 1 + 0 कितना हो गया? 2 होगा। 13 में से 2 घटाएंगे तो 11। तो देखिए, ये जो अंक प्राप्त हुआ है वो 0 तो नहीं है, लेकिन यह क्या है? 11 से पूर्णतः विभक्त हो रहा है, मतलब 11 के पहरा में 11 आता है। इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या होगी? 11 से विभाजित होगी। तो मैंने आपको 3 उदाहरणों के सहित आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल समझाया है। ध्यान से डिविजिबिलिटी रूल समझें और कहीं भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करें ताकि मैं इसको फिर से आपको समझा सकूं। चलिए, ये आखिरी डिविजिबिलिटी रूल, 13 की विभाज्यता नियम। 13 का डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ेंगे और डिविजिबिलिटी रूल यहीं पे खत्म। उसके बाद हम आगे के कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे, उसके बाद हम अभ्यास प्रश्नावली पे चले जाएंगे जहां हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, नियम के अनुसार संख्या के अंतिम अंक का 4 गुना शेष संख्या से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित हो। यह 7 का डिविजिबिलिटी रूल जो है उसी से मिलता जुलता थोड़ा बहुत है। अगर आपको 7 का डिविजिबिलिटी रूल याद हो जाएगा तो 13 का आपको याद करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब क्या कहा गया है? संख्या का अंतिम अंक को क्या करना है? 4 गुना करना है। उदाहरण सही समझते हैं। संख्या का अंतिम अंक क्या है? 9। 9 को 4 गुना करना है, मतलब 4 से गुना करना है। 9 4 36। शेष संख्या से जोड़ने पर अब पूरी संख्या में शेष क्या बच गया? 68। तो 68 से ये प्राप्त संख्या को अगर हम जोड़ेंगे तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वह 13 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो दोनों को जोड़ के देखते हैं। 104, हमें पता है 13 के पहरा में 104 आता है। इसका मतलब 104 जो है वो 13 से पूर्णतः विभाजित है। इसका मतलब पूरी संख्या क्या होगी? 13 से पूर्णतः विभाजित होंगी। दूसरा उदाहरण के सहित हम समझते हैं। 7 7 3।
अंतिम अंक क्या है 3, 3 का क्या करना है 4 गुना, तो 4 से गुना करेंगे, 4 तिया 12, शेष कितने अंक बच गए 77, 77 में क्या करना है 12 को जोड़ेंगे, जोड़िए 12 को कितना आएगा 89, 89, 89 जो है वो 13 के पारा में नहीं आता है, मतलब 13 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसका मतलब पूरी संख्या क्या होगी 13 से पूर्णतः विभाजित नहीं होंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो और इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो और आपको इस तरीके के वीडियोस अगर और चाहिए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और रिव्यू कमेंट करें। चलिए अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, ध्यान से देखिएगा, ज्यादा इसमें कुछ डिफिकल्ट है नहीं। संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करना सीखेंगे और घातीय रूप में इकाई अंक ज्ञात करना सीखेंगे, दोनों सीखेंगे। इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, अब चाहे कितना भी बड़ा नंबरों को, कितना भी बड़ा संख्याओं को गुना में क्यों ना दिया हो और कहा जाए कि इन पूरी संख्या को गुना करने के बाद इकाई स्थान पर, इकाई मतलब सबसे पहला स्थान, दाहिने से जब बाएं की ओर जाएंगे तो अंक का सबसे पहला स्थान, इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा वो ज्ञात करना। तो अगर बड़ी बड़ी संख्याएं दी होगी तो गुना करने में हमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा, हमारे पास परीक्षा में इतना समय नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका शॉर्टकट है। शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि सारी संख्याओं का सिर्फ इकाई स्थान को हम गुना करेंगे। इस संख्या में इकाई स्थान पे क्या है 3, इस संख्या में इकाई स्थान पे 4, इस संख्या में इकाई स्थान पे 2, तो हम सिर्फ इकाई स्थानों को गुना करेंगे। 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 का इकाई स्थान क्या है 4, तो हमारा उत्तर क्या होगा 4। समझा पाए मैं आपको। नेक्स्ट क्या है, घातीय रूप में इकाई अंक ज्ञात करना सीखे। घातीय रूप मतलब पावर में, 93 टू द पावर 3, 93 के ऊपर कितना पावर दिया हुआ है 3। पावर का मतलब हम लोगों को पता है, जब किसी भी नंबर के ऊपर पावर दिया रहता है, जितना पावर दिया रहता है उस अंक को उतना बार गुना करना होता है। 93 के ऊपर कितना है 3 का पावर है, 93 को कितना बार गुना करना पड़ेगा 3 बार गुना करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, तीनों का इकाई स्थान, इकाई स्थान क्या है 3 गुना 3 गुना 3, हमें पूरा अंक को गुना करने की जरूरत नहीं है, इकाई स्थान निकालना है तो इकाई स्थान वाले अंक को गुना कर देंगे। 3 तिया 9, 9 तिया 27, इकाई स्थान पे क्या है 7, तो हमारा आंसर क्या होगा 7। इसी के साथ हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है। अब हम आगे के वीडियो में इसी पार्ट से कुछ क्वेश्चंस हल करेंगे। आप लोग जरूर वो वीडियो देखें और मेरे साथ साथ मिलकर आप भी क्वेश्चंस हल करें। साथ ही मैं कुछ आपको होमवर्क भी दूंगी, कुछ सवालों के, उन सवालों के जवाब आप खुद से निकालें और कमेंट करें। अगर आप लोगों को इस तरीके के मैथ्स ट्रिक और अगर सीखने हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो में कमेंट करें कि आपको इस तरीके के ट्रिक्स, मैथ ट्रिक्स और जानने हैं। थैंक यू।